हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे वीडियो 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का, जिसमें हम लोग ये चैप्टर का नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन है हमारा सरफेस टेंशन। यानी दो सेक्शन में ये चैप्टर डिवाइड हुआ था। सरफेस टेंशन, ठीक है, और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन हमें देखना है। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, और लास्ट जो देखना है सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सरफेस टेंशन, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है। अब सरफेस टेंशन के नाम सुनते पर आपको आता होगा टेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेंशन मीन्स क्या होता है, सरफेस के ऊपर का टेंशन। जैसे कि आपने पानी देखा है, पानी के ऊपर ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक राइडर है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, मीन्स क्या है कि वाटर का इतना ज़्यादा टेंशन है, उसके वजह से वो राइडर कैसे उस पर चल पा रहा है। अगर वाटर का टेंशन मैं कम कर दूँ तो पानी में डूब जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे कि आपने कोई जैसे समंदर का वाटर लिया, वो बहुत हार्ड है, मीन्स उसका सरफेस टेंशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर उसका सरफेस टेंशन हमारे को कम करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें डिटर्जेंट ऐड करेंगे। ये एग्जांपल हो गया कि हम लोग सरफेस टेंशन ऐसे रिड्यूस करते हैं। और भी सरफेस टेंशन हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि देखिए एनएमसी वाले हमारे घर पे आते हैं और क्या करते हैं, वो केरोसिन का स्प्रे करते हैं जहाँ पे गंदा पानी भरा होता है। केरोसिन का स्प्रे इसलिए करते हैं ताकि वो जो वाटर, गंदा वाटर है, उसका उसका सरफेस टेंशन कम हो जाए, और जो मॉस्किटोज़ के एक जो वो लेयर के ऊपर रहते हैं वो पानी में डूब जाए। इससे क्या होगा, मॉस्किटो की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया। ठीक है, अब देखो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताया है सरफेस टेंशन के बारे में। अ लिक्विड एट अ रेस्ट शो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मैंने पहले ही बताया कि लिक्विड किस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। वी हैव सीन दैट वाटर राइडर वॉक ऑन द surface of steady water, grazed needle float on द स्टेडी सरफेस ऑफ वाटर। यानी आपने एक, अगर फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, नीडल बोला है तो टच पिन ले लो, सो पानी में रखो तो वो कैसे होंगी, फ्लोट होंगी। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर, रेन ड्रॉप एंड सोप बबल ऑलवेज टेक स्पेरिकल शेप। रेन ड्रॉप कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, और सोप बबल कैसा रहता है, होलो रहता है, और उसका शेप कैसा रहता है, स्पेरिकल शेप एक्सेट्रा। ऑल दिस फिनोमिना अराइज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सभी फिनोमिना किसके वजह से अराइज हो रहा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये सभी जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है यहाँ पे सरफेस टेंशन की, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, लिक्विड। और लिक्विड हमारा क्या है यहाँ पे, फ्लूइड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर एक्ट एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। यानी वो एक तरह की कैसी रहती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अगर वो स्ट्रेच यानी जो वाटर की जो ऊपर की लेयर है, हम उसे इलास्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और वो कैसी रहती है, स्ट्रेच। एंड ऑल द मॉलिक्यूल, अब वाटर है, सीधी सी बात है कि उसमें मॉलिक्यूल्स है, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म। अब आपको मैं बता दूं, सरफेस फिल्म, आपने बचपन में फिल्म बनाई होंगी, शायद आपको याद है कि हम लोग जैसे बबल उड़ाते थे, तो किस तरह की फ्रेम रहती थी वो, ऐसी देखो, ये मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ये राउंड रहता था और एक डंडी ऐसी रहती, ये डंडी को हम पकड़ते थे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको सोप सॉल्यूशन में मैं अगर डालूँ तो ये इस तरह की यहाँ पे फिल्म फॉर्म होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस फिल्म। ठीक है, तो इसको दो फेजेस होते हैं। ठीक है, सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस स्ट्रेचिंग फोर्स। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है ये फोर्सेस है, ये ठीक है। ये पी क्यू से कैसे है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन से परपेंडिकुलर है फोर्स। इमेजिन
अ लाइन पी क्यू ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ क्या है, एल है, ड्रॉ टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये आपने फोर्स उसमें ड्रॉ किए वो कैसे परपेंडिकुलर है लेंथ से। ठीक है, लेंथ एक्चुअल में कैसा होता है कि ये जैसे कि मान लो एक बिकर लिया, ये बिकर में मैंने ये यहाँ पे बनेगा एक सरफेस, बिकर में वाटर है, मान लो यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर एक लाइन ड्रॉ की है वो है पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेंगे फोर्सेस, यहाँ पे क्या रहेंगे आपके फोर्सेस, इस तरीके से। ठीक है, ये सरफेस टेंशन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही डायग्राम, ऊपर के सरफेस का ही डायग्राम है, ये मैंने आपको कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करके बताया। अब देखते हैं बाद में ऑल द, अब सीधी सी बात है, सरफेस में मॉलिक्यूल्स है, अब मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी भी हमें देखना पड़ेगा, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं ऑल द मॉलिक्यूल्स on this line experience equal and opposite forces, means tangential, दिख रहा है आपको, टेंजेंशियल टू द सरफेस, वो जो भी इक्वल फोर्सेस है वो कैसे सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल है, ये वाले ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं सरफेस पे एक टेंजेंट फॉर्म करते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी फोर्सेस है टेंजेंशियल टू सरफेस, as if they are tearing the surface apart due to cohesive force of molecules lying on either side। अब ये आपको कंफ्यूज आ रहा होगा कि कोहेसिव फोर्स इसमें ड्यू टू, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो सभी मॉलिक्यूल सेम है, कोहेसिव फोर्स का डेफिनेशन भी आपको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स या फिर सेम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, टीयरिंग द सरफेस अपार्ट ड्यू टू कोहेसिव फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल लाइंग ऑन आइदर साइड, यानी ये सरफेस पे। ठीक है, दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द सरफेस टेंशन, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ में, ये देखो ये फोर्स जो दिख रहा है ये पूरे लेंथ में, यानी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है आपके, यहाँ से ये लेंथ है इसकी एल, पूरे सरफेस की यहाँ से यहाँ तक के, तो इसकी लेंथ क्या है एल, और पूरे लेंथ में क्या एक्ट हो रहा है फोर्स, और वो फोर्स क्या है टेंजेंशियल फोर्स है। द सरफेस टेंशन टी इज डिफाइन एज, अब सरफेस टेंशन का डेफिनेशन है टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन। ये देखो ये दोनों तरफ एक्ट हो रहा है फोर्स, इधर भी एक्ट हो रहा है इधर भी एक्ट हो रहा है, ऑन बोथ साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी आपने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है वो दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी है। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है क्या है टेंशन का, टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी टेंशन जो क्रिएट होता है वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ में होगा, यानी जितना बड़ा एरिया रहेगा, जैसे ये कंटेनर का इतना एरिया, तो इतने ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया में अगर इसका लेंथ ये है तो लेंथ में जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतने ज़्यादा यहाँ पे फोर्सेस रहेंगे। ठीक है, और उतना टेंशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर, इसका डायमेंशन है L0 M1 T-2 आप निकाल सकते हो, और 1 न्यूटन पर मीटर को अगर डाइन पर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा सरफेस टेंशन के बारे में हुआ। ठीक है, और ये आपको मैंने जनरल इसका फार्मूला बताया, ये यहाँ पे उसका डेफिनेशन है, ये देखो ये सरफेस टेंशन का डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में हमें ये डेफिनेशन लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन पूछा तो एक्सप्लेनेशन का सेक्शन ये यहाँ से चालू होता है, ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक के, बट अगर डेफिनेशन पूछता है तो ये इतना ही लिखना है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब मॉलिकुलर थ्योरी यानी स्टडी करना है। अब सीधी सी बात है, वाटर है यानी मीन्स लिक्विड है। अब लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो अब ये मॉलिक्यूल कैसे क्या रोल करते हैं, इसका स्टडी हमें करना है, उसे बोलते हैं हम लोग मॉलिकुलर थ्योरी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स सभी को पता है, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड एनी टू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। दिस फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ये इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स, एक क्या है कोहेसिव और दूसरा क्या है एडेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स का इतना सारा लिखा है, बट आपको मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ। क्या है डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, और फोर्स ऑफ कोहिजन भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है इसका, फोर्स ऑफ कोहिजन भी बोलते हैं। The force of attraction between two air molecules or that between two water molecules is a cohesive force. Cohesive force is a strongest in solid। काहे में cohesive force strongest solid में रहता है, and weakest किस में रहेगा, गैस में, यानी इंटरमीडिएट किस में रहेगा, लिक्विड में। दिस इज द रीजन वाई द सॉलिड हैव डिफाइनेट शेप। ये रीजन है कि सॉलिड का डिफाइनेट शेप रहता है, एंड गैसेस डू नॉट स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड कोलैस। कोलैस यानी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे आपने लड्डू बनाते हैं हम लोग, तो बूंदी के दानों को जोड़ के एक बड़ा स्पीयर बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे उसका मतलब क्या हुआ कि हमने बूंदियों को मिला के एक बड़ा लड्डू बनाया, मीन्स कोलैस किया। कोलैस यानी बहुत सारे, यहाँ पे बोला भी है, द स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड कोलैस इनटू वन एंड फॉर्म अ ड्रॉप ड्यू टू दिस फोर्स। ठीक है, यानी बहुत सारे ड्रॉप को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाया है। ठीक है, किससे बनाया हमने, ड्यू टू दिस फोर्स। अगर ये फोर्स रहता है तो बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है ना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कोलैस इनटू वन एंड फॉर्म अ ड्रॉप ड्यू टू दिस फोर्स, यानी ये फोर्स को यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं एक बड़ा ड्रॉप भी बोल सकते हैं या बड़ा स्पीयर भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बूंदी का लड्डू। बूंदी क्या है, बूंदी जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, और उन सबको मिला के एक बड़ा ड्रॉपलेट हमने जो बनाया है वो क्या है, लड्डू। उसके बाद है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स भी आपको पता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स, और द फोर्स ऑफ एडिशन भी बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एक कंटेनर लिया आपने, कंटेनर में वाटर है मीन्स ये मान लो कि ये कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर में वाटर है। ठीक है, ये कंटेनर में वाटर है। अब ये वाटर है मीन्स वाटर का कांटेक्ट किसके साथ है, ये ग्लास है, ये ग्लास। ठीक है, और ये क्या है, वाटर। ठीक है, तो वाटर किसके कांटेक्ट में है, ग्लास के। तो वाटर एक सब्सटेंस हो गया और ग्लास एक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ग्लास एंड वाटर, लिखा है यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूल्स इज अ फोर्स ऑफ एडिशन, उसी को बोलते हैं हम लोग एडेसिव फोर्स। अब देखना है हमें रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो दो मॉलिक्यूल्स है, अब दो मॉलिक्यूल के बीच में रेंज रहता है। ठीक है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि ये एक ले लो मॉलिक्यूल और दूसरा ये ले लो। ठीक है, ये बता रहा हूँ, अभी इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं रहता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये क्या हो गया, यहाँ से दोनों का डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच का रेंज। ठीक है, अब ये रेंज का वैल्यू दिया है यहाँ पे 10⁻⁻⁹ मीटर। आप मान सकते हो कि ये मॉलिक्यूल सही में इतने दूर होंगे क्या, नहीं।
बहुत पास होंगे। -9 बोले तो बहुत, इतना आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी कम डिस्टेंस होता है, बहुत माइन्यूट, एक बारीक सी लाइन बोल सकते सिर्फ हम लोग। यानी ये दो मॉलिक्यूल कैसे रह गए, इतने पास में रह सकते, बहुत बहुत बोला जाए तो चिपके हुए नहीं है ये, इतनी गैप मान लो, बहुत माइन्यूट सी गैप, बट इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। देखो, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव अप टू अ डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर, अब ये नैनोमीटर में है। नैनोमीटर यानी बहुत छोटा हो गया, बहुत यानी बहुत ही छोटा हो गया। इन अ सॉलिड, ये सॉलिड के बारे में बताया, और लिक्विड में भी, ठीक है। देयर फोर दे आर शॉर्टर रेंज, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इसका काम हमें पड़ेगा। अब दिया है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, क्या दिया है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में देखो क्या दिया है, एन इमेजिनरी स्पीयर, ये जो स्पीयर है, ये सेंटर, ये स्पीयर है, ठीक है। अब ये सेंटर में मॉलिक्यूल लिया, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, देखो, एन इमेजिनरी स्पीयर विथ अ मॉलिक्यूल एज इट सेंटर, मैंने ड्रॉ किया है सेंटर पे मॉलिक्यूल, एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, यानी ये जो रेडियस है ये मॉलिक्यूलर रेंज होंगी, यानी इतना ही डिस्टेंस किसका रहेगा, दूसरे मॉलिक्यूल का रहेगा। इससे दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे जो रहेगा उसका डिस्टेंस भी करीबन, यानी ये एक मॉलिक्यूल लिया आपने और ये एक मॉलिक्यूल लिया, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों का, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है दोनों के बीच का, वो इतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। अब ये मॉलिक्यूलर रेंज यानी मैंने आपको अभी बताया कितना होता है, 10⁻⁻⁹ बहुत बहुत यानी बहुत, नैनोमीटर, क्या है, एनएम, नैनोमीटर मेरे को, इज द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल, द स्पीयर अराउंड द मॉलिक्यूल ए बी सी, यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, ये देखो ए बी सी। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव ओनली विद इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब इफेक्टिव होगा, जब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो एक इमेजिनरी हमने लाइन जो ड्रॉ की है यहाँ सेंटर से, यानी ये इसका रेंज हो गया ना, ये जो रेड रेड लाइन की है ना, इसका रेंज हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, एक मॉलिक्यूल ये है, ये बी है और ये सी, ठीक है। अब इसका बिहेवियर भी हमें देखना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होती है, जैसे वाटर है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन, ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म। और सरफेस फिल्म इंटरमॉलिक्यूलर रेंज जो बताया उतनी उसका, यानी 10⁻⁻⁹ उसका थिकनेस होता है। 10⁻⁻⁹ क्या होता है, सरफेस फिल्म का थिकनेस होता है, यानी ये जो दिख रहा है और ये लाइन जो दिख रही है वही, यही हमारी क्या है, सरफेस फिल्म। ये इसके लिए ड्रॉ किए, ये स्फीयर के लिए, ठीक है, और ये अपर के लिए ड्रॉ किए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल्स टू रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। यानी ये तो एक लेयर है, बट उसका थिकनेस के बारे में बताया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर की फिल्म है ना ये, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म। और उसका थिकनेस अगर देखा जाए तो क्या होता है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो रेंज रहती है, ठीक है, कितनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की रेंज, 10⁻⁹ नैनोमीटर, उतना बारीक उसका थिकनेस होता है। दिस इज द लेयर शो बिटवीन एक्स एंड वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश एज शोन इन फिगर।
ठीक है ना। ये आपको एक लेयर ये दिख रही है और दूसरी हमने अगर ये ली इनसाइड में, एक कोई भी लेयर ले सकते हैं हम लोग, ये लिया, ठीक है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक के, तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया मॉलिक्यूल का, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो ये उसका रेंज हो गया है। तो अगर ये रेंज रहा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ऐसा पहले मैंने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बताया ना, एन इमेजिनरी स्पीयर विथ मॉलिक्यूल एज इट सेंटर है, मॉलिक्यूल यहाँ पे सेंटर में, ये उसकी रेंज के लिए हमने स्पीयर ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज द सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी shear स्ट्रेस, यानी वो सरफेस पे shear स्ट्रेस एक्ट ही नहीं होता। अब मैंने सीधी सी बात है, लिक्विड में आपको बताया था कि शेयरिंग स्ट्रेस उसमें क्या रहता है, मिनिमम रहता है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या रहता है, मिनिमम, नहीं के बराबर। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस बिटवीन लिक्विड वाटर एंड एयर अबव, इन फिगर बी एक्स वाई इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्स वाई क्या है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेस यहाँ पे देखो बोला है, इट इज़ द सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डजेंट एक्सपीरियंस एनी, यानी ये ऊपर की लेयर में, ये वाली, इसमें shear स्ट्रेस एक्ट नहीं होता। क्या होता है, shear स्ट्रेस, यहाँ लिखा है ना, द फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी shear स्ट्रेस। शेयर मॉडुलस का वैल्यू मैंने बताया था 0 होता, तो इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, ठीक है। अब देखना है ये क्वेश्चन, यानी एक्चुअल ये टॉपिक के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब हमें ये मॉलिक्यूल के बिहेवियर का स्टडी करना है। देखो, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अभी इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, बट आपको मैं बता दूं कि ये 3 मॉलिक्यूल के ऊपर हमें लिखना है। भले ही ये आपको 2 पेज का दिखेगा, ठीक है, बट उससे डरना नहीं है हमारे को। हम लोग खुद से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, जितने पॉइंट आपको समझे उतने ही पॉइंट लिखना। बट ए मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बी पे आएंगे, फिर सी पे आएंगे, और सब पी का हमें क्या करना है, यहाँ पे बिहेवियर देखना है। अभी ये ए मॉलिक्यूल देखो पूरा वाटर में डीप है, बी मॉलिक्यूल क्या है, 75% डीप है और 25% ओपन है, ठीक है। और सी का बिहेवियर आपको देखने से पहले डायग्राम को समझ लो। तो इसमें सी क्या दिख रहा है, 50% इनसाइड अ वाटर है और 50% एयर के कांटेक्ट में है, बरोबर है। तो अब हमें तीनों का बिहेवियर देखना है कि ये अगर कंप्लीटली वाटर के अंदर है तो इसमें कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, अगर ये 75% इनसाइड वाटर है तो इसमें कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये 50% है तो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और कैसे क्या इनका बिहेवियर है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है अभी। अब वन बाय वन देखिए आप, जैसे जैसे पैराग्राफ बताऊंगा आपको उसका मीनिंग बताते जाऊंगा। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है। अब देखना है कि इसमें फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं, कौन सी एनर्जी एक्ट होती है, ये सब स्टडी करना है अभी हमें, ठीक है। As shown in figure B, xy is the free surface of liquid and x dash y dash is the inner layer parallel to xy, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई, इससे पैरेलल क्या है, एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ पे बोला है ना, फिगर बी एक्स वाई इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एक्स डैश वाई डैश इज द इनर लेयर पैरेलल टू एक्स वाई, यानी एक्स वाई किससे पैरेलल है, एक्स डैश और वाई डैश से, ठीक है। अब उसके बाद है द सेक्शन एक्स एक्स डैश, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, एक्स एक्स डैश, ये वाला एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये वाई वाई डैश, नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट एज अ सरफेस फिल्म। ये जो डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, सरफेस फिल्म। ये एक्स से लेके एक्स डैश और वाई से लेके वाई डैश, क्योंकि ये भी एक सरफेस है और ये भी, अगर ये दोनों के डिस्टेंस को लिया, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, सरफेस फिल्म। कंसीडर 3 मॉलिक्यूल ए बी सी such that the molecule A is a deep inside the liquid,
मॉलिक्यूल बी विद इन द सरफेस फिल्म, देखो मॉलिक्यूल बी 75% अंदर है, विद इन द बोला है यानी 25% वो एयर के कांटेक्ट में, एंड मॉलिक्यूल सी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल सी किसके कांटेक्ट में, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, एज द मॉलिक्यूल ए इज अ डीप इनसाइड द लिक्विड। अब सबसे पहले हम इसका स्टडी करेंगे, फिर इसका, फिर यानी 3 पॉइंट आपके ऐसे ही बनते हैं, आप टेंशन मत लो कि सर ने इतनी सारी थेरी हम कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, आपको अगर ये समझ गया तो आप थेरी अच्छे से लिख सकते हो। एज द मॉलिक्यूल ए इज अ डीप इनसाइड द लिक्विड, इट स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। अब ये देखो इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी ये पूरा का पूरा वाटर में है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, मॉलिक्यूल तो यहाँ पे है, इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये पूरा पानी में है, is also completely inside the liquid. As a result, the molecule A is acted upon by equal cohesive force. अब यहाँ पे क्या है, सेम सब्सटेंस है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल से है, तो यहाँ पे फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम सब्सटेंस, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम सब्सटेंस इन ऑल डायरेक्शन। Thus, the net cohesive force acting on a molecule A is 0, यानी net cohesive force इसमें क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये completely क्या है, वाटर के इनसाइड में। क्योंकि कैसे 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक एरो जो दिख रहा है, वो यानी इधर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो ये फोर्स को माइनस कर देगा, ये जो फोर्स इसको माइनस कर देगा, ये इसको माइनस, यानी नेट अगर इसका निकाला जाए तो कोहेसिव फोर्स क्या मिलेगा इस पर, 0। अब ये पहला हो गया, अब हमें देखना है बी के बारे में। अब बी आपको दिख रहा है कि 75% वो वाटर के अंदर है और उसका 25% जो पार्ट है वो एयर के कांटेक्ट में, देखते हैं। और इसमें एक और बात बता दूँ, देखो ये वाटर के इनसाइड में जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है। अब देखो मॉलिक्यूल बी लाई विद इन द सरफेस लेयर एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, विद इन द सरफेस लेयर ये, और बिलो द क्या बोला है, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये दिख रहा है, ये आपका फ्री सरफेस है, ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अ लार्जर पार्ट ऑफ इट्स स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड, यानी बड़ा, ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बड़ा पार्ट वाटर के इनसाइड में, इनसाइड द लिक्विड, एंड अ स्मॉलर पार्ट इज इन एयर, स्मॉलर पार्ट कहाँ पे है, एयर में। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्ट ऑन अ लिक्विड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अब इसका 75% वाला जो पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये इतने एरिया में, यहाँ से आप अगर पकड़ लिए तो इमेजिन करो कि इतने एरिया किसका है, वाटर का है, और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है, एयर है, मीन्स इतना जो पार्ट है इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या एक्सर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कोहेसिव फोर्स, और ये क्या है, गैस। अब मेरे को बताओ यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो गैस मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को पानी के अंदर लेके जाएंगे ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगा। देखो क्या बोला है, ड्यू टू दिस, अब यहाँ पे इनसाइड देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ larger part of its sphere of influence is inside a liquid and smaller part is in air. Due to this, a stronger downward cohesive force act on the liquid molecule. देखो अब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स इसी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा पार्ट वाटर के कांटेक्ट में, यार वहाँ पे क्या होता है, सेम सब्सटेंस के लिए क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स एयर के लिए ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ पे जाएगा, पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हेवी है एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। द एडेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल अबव इट
एंड विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज वीक। ठीक है, तो यहाँ पे एडेसिव फोर्स तो एक्ट होगा क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स और ये एयर मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पे डोमिनेट कौन करने वाला है, कोहेसिव फोर्स, यानी कोहेसिव फोर्स इसको नीचे लेके जाएगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, एडेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी। अब यहाँ पे एडेसिव फोर्स आया मीन्स देखो ना, यहाँ पे कुछ पार्ट एयर के कांटेक्ट में था, मीन्स यहाँ पे एडेसिव फोर्स भी है, बट डोमिनेट कौन कर रहा है, कोहेसिव फोर्स। दोनों में से ग्रेटर कौन हो गया यहाँ पे, कोहेसिव फोर्स एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। अब वाटर मॉलिक्यूल है तो एडेसिव फोर्स तो रहेगा, बट वाटर मॉलिक्यूल का इतना, वाटर बोलते एयर मॉलिक्यूल का इतना फोर्स एक्ट नहीं होता। यहाँ पे क्या है, एयर मॉलिक्यूल से, एयर मॉलिक्यूल का इतना फोर्स एक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल अबव इट एंड विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज अ वीक, इट points upward. As a result, the molecule B get attracted inside the liquid। यानी यहाँ पे भी एडेसिव फोर्स क्या हो गया, कम, और कोहेसिव फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा, क्योंकि ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो और पैराग्राफ में नेक्स्ट दिया है सी के लिए। अब यहाँ पे देखो इसके लिए हमें स्टडी करना है अभी, सी के लिए। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, 50% यहाँ पे एयर है और 50% क्या है, फिर से वाटर के कांटेक्ट में, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिख रहा है इसका आधा अंदर है और आधा बाहर है। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसका थर्ड का, सेम hold for molecule C which lie exactly on the surface of liquid. Half of the sphere of influence is in air and half in a liquid. The number of air molecule within the sphere of influence of molecule C above the free surface of liquid is much less than that the number of liquid molecule within the sphere of influence that lie within the liquid। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, वाटर के। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज लेस। यानी यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स, ये लिखा है ना, एयर मॉलिक्यूल क्या है, लेस। ठीक है, देन द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेस तो है ही, और ऊपर से देखा जाए तो सॉलिड ज़्यादा डेंस होता है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर से वो मॉलिक्यूल को कहाँ पे लेके आएगा, वाटर के अंदर, विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दैट लाई विद इन द लिक्विड। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर इज अ लेस। ये देखो डेंस, मैंने पहले ही वर्ड बोला था आपको, डेंसिटी किसकी ज़्यादा रहती है, वाटर की, एज कम्पेयर टू एयर, देन दैट ऑफ लिक्विड। ये पॉइंट तो आपने लिखना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। The adhesive force tried to pull the molecule above the liquid surface is a much weaker than। अब adhesive force फिर से weaker हो गया क्योंकि density air की क्या है, less as compared to water। That try to pull the molecule inside the liquid surface. As a result, the molecule C also get attracted inside the liquid। यानी C वाला जो molecule है वो भी कहाँ पे जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी पानी पे डीप हो जाएगा, ड्यू टू अगेन कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब उसके बाद दिया है, अब हमें एनर्जी के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ तक के तो 3 मॉलिक्यूल का आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिखो, मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझा दिया आपको, अगर कंसेप्ट में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दस ऑल द मॉलिक्यूल इन द सरफेस फिल्म आर एक्टेड अपॉन बाय द अनबैलेंस्ड नेट कोहेसिव फोर्स डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड। देखो यहाँ पे अब ये सरफेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ये सरफेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये वाले, यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मान लो, यहाँ पे है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, और सभी में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और अब यहाँ पे यही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये पूरे सरफेस में टेंशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर में, यानी कुछ मॉलिक्यूल वाटर के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिमम मॉलिक्यूल बचते हैं तो वो क्या करते हैं, सरफेस में टेंशन क्रिएट करते हैं। कैसे, देखो आप,
अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑल द मॉलिक्यूल इन द सरफेस फिल्म आर एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड नेट कोहेसिव फोर्स directed into the liquid. Therefore, the molecule in the surface film are pulled inside the liquid. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे टेंशन क्रिएट करना है तो जो यहाँ पे बहुत सारे, मान लो कि ये देखो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, बहुत सारे, मैंने इतना डिस्टेंस बनाया नहीं, बहुत पास पास है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और बहुत सारे हैं। अब इसमें से जो हैवी वाले मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे जाते हैं, नीचे सेटल डाउन, यानी यहाँ पे आके जमा हो जाएगी। कुछ जो बचे मॉलिक्यूल, तो वो बचे मॉलिक्यूल क्या, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं, और वही हमारी सरफेस फिल्म बनाते हैं, और वो सरफेस फिल्म बनती है ड्यू टू सरफेस एनर्जी, वो देखेंगे हम लोग अभी नेक्स्ट में। Therefore, the molecule in the surface film are pulled inside the liquid. This minimizes the total number of molecule in the surface film. मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल जो हैवी होते हैं वो नीचे जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं ना, वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे, these minimize the total number of molecule in the surface film. As a result, the surface film remains under tension. The surface film of the liquid behave like a elastic, यानी वो जो मेम्ब्रेन फॉर्म होंगी, इलास्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, यानी ये जो सरफेस होगा इसमें इलास्टिसिटी होगा, उसको इलास्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। कुछ मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो गए, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस में। दिस टेंशन इज नोन एज, उस टेंशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या बोला है, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन का हमने डेफिनेशन अभी देखा था, क्या वो डेफिनेशन में मैंने आपको सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या बताया था, टेंशन इक्वल्स टू एफ बाई एन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, उस यानी सरफेस पे है, ठीक है, तो उसमें उस यानी ये सरफेस के ऊपर में है, और जो नीचे जा रहा है, और जो सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ऊपर, और ये नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी ये कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपका मिनिमम है। देखो यहाँ पे अब हम लोग सरफेस एनर्जी देखेंगे, एक मिनट है, एक मिनट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है सरफेस एनर्जी, यानी सरफेस एनर्जी क्या होता है, जैसा ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सरफेस एनर्जी। अब वो कैसे होती है, क्या होती है, ये हमें स्टडी करना है, क्योंकि हमें रिलेशन भी देखना है इसके बाद सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का। देखो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, देखो, द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट अ लिक्विड सरफेस होल्ड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, यानी जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है उसमें जो एनर्जी है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, वो टेंशन क्रिएट कर रही है, वो एनर्जी की वजह से वो सरफेस में टेंशन क्रिएट हो रहा है। देखो, द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द लिक्विड सरफेस होल्ड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी।
देखो यहाँ पे सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी ये सरफेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और उसमें जो एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम एनर्जी ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पूरे सरफेस के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, ये फार्मूले से ही समझो आप। यानी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है पूरे सरफेस, हर एक मॉलिक्यूल के क्या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये वो है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होंगे, जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सरफेस ऑन द, यानी जो हेवी मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाएंगे, ये देखो यहाँ पे, ये हेवी मॉलिक्यूल यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, और ऊपर जो मॉलिक्यूल बचे वही क्या करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक, सरफेस एनर्जी है। अभी इसका हमें रिलेशन भी देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।